बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंटिफिक यूट्यूब चैनल के साथ इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक मोड़ पे हैं। वो नाजुक मोड़ जो हम 75 सालों से देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, और वो नाजुक मोड़ 75 सालों में भी हमसे क्रॉस ना हो पाया। उस नाजुक मोड़ को गुजारते गुजारते हमें आज 70 साल होने को आ गए हैं, लेकिन हम उस नाजुक मोड़ से ना गुजर सकते, और इस नाजुक मोड़ को बर्दाश्त करना पड़ रहा है अवाम को, आपको और मुझको। और इसमें कौन है जो फायदा उठा रहा है, कौन है जो अपनी फायदे के लिए अवाम को इस्तेमाल कर रहा है? वही लोग हैं जिनको आप और मैं वोट देते हैं, वही लोग हैं जो यहाँ पे ताकतवर हैं, वही लोग हैं जो आप और मेरे दिए गए वोट से अवानों में बैठे हैं और दूसरों को ताकतवर बनाते हैं। इसका पीछे इसके हल क्या है? इसका हल आज तक तलाश न कर सके। अब तो वो तमाम आवाज़ें जो हकीकत जान चुकी, जो असलियत जान चुकी, उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त अहमद दुरानी बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत बड़ा नाम, उन्होंने एक स्टोरी ब्रेकअप की, और वो स्टोरी सच पर मबनी है या झूठ पर मबनी है, ये एक अलग बात है। लेकिन इस बात पर उसकी फैमिली का क्या कसूर, जिनका उनसे कोई सहाफ़त से दूर दूर तक तल्लक नहीं है, जिनका उस स्टोरी से कोई तल्लक नहीं है, उनके भाइयों को उठा लिया जाता है। सिर्फ अहमद दुरानी वाहिद मिसाल नहीं है, हमारे सामने रियाज खान सबसे बड़ी मिसाल है, जिन्होंने जबर फसाइयत का मुकाबला किया। और सिर्फ रियाज खान ही नहीं, वो गुमनाम नाम भी इसमें शामिल है, जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। वो इस वक्त भी जेलों में बंद हैं, जुल्म शिद्दत बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इसका हल तलाश तो करना होगा, कुछ ना कुछ तो ढूंढना होगा। अगर हम इसका हल तलाश नहीं करेंगे, ना आप रहेंगे, ना मैं रहूंगी, ना ये मुल्क खुदा ना खासा, और ना ये अदारे रहेंगे जिन पर इन अदारों में बैठकर इस मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। खुदारा पाकिस्तान का सोचें, ये मुल्क है तो सब कुछ है। इस मुल्क से ही आके ये आलीशान बंगले हैं, इस मुल्क से ही तो आपकी जायदादें हैं। अब मलिक रियाज को लीजिए, मलिक रियाज पहली दफा सच पर कायम हुए, और आज पाकिस्तान में जितनी भी बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज हैं, गो के उनके मालकाना हकूक वहाँ पर बसने वाले अवाम के पास है। लेकिन जुल्म बर्बरियत की इंतहा नहीं कि उनका पानी तक बंद कर दिया गया है, कल को उनके घरों पर कब्जा हो जाएगा। क्या पाकिस्तानी कानून इस बात की इजाज़त देता है? आइन इजाज़त देता है? मैं तो भूल ही गई, पाकिस्तान का आइन तो वो आइन ही ना रहा। पाकिस्तान में तो इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है। पाकिस्तान में तो अदलिया खुद इंसाफ मांग रही है, वो सहाफ़ी खुद अपनी पर होने वाले जुल्म तशद्दुद की स्टोरीज बन गए हैं, जिन्होंने हकाइक से पर्दे उठा लिए। पाकिस्तान में अब हर शख्स को खुद अपने लिए आवाज़ बुलंद करनी है, तब जाकर हमें हमारे हक मिल पाए। और अगर ज़रा सी भी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ना सही, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसमें आपकी जायदादें हैं, इसमें से ही आपका नाम है, तो खुदारा इस मुल्क के लिए सोचें, इस मुल्क के आज़ादी किस तरह से हासिल की, उन वाक़यात को ही ज़हन में रख कर कुछ सोचें, शायद आपके ज़हनों को जला बख्श सकें, आपको ये बावर करा सकें कि किस तरह से पाकिस्तान हासिल किया गया और किस लिए हासिल किया, इसके पीछे पाकिस्तान बनाने के पीछे मकासद क्या थे, और वो मकासद तो हम भूल गए। अगर हमने इसी तरह की ज़िंदगी गुजारनी थी तो क्या ज़रूरी नहीं था कि फिर हम अंग्रेज़ों ही की कैद में रहते?
कम से कम आईन और कानून नाम की कोई चीज़ तो होती। चले हम ये कहते कि हम पर जुल्म करने वाले हम मुसलमान नहीं हैं, उनका तल्लुक इस्लाम से नहीं है, वो हमारे अपने नहीं हैं। कहते हैं कोई गैर जुल्म करे तो बर्दाश्त हो जाता है और जब कोई अपना करे तो वो बर्दाश्त नहीं होता। बात सिर्फ इतनी सी है, ये भोली भाली अवाम अपना हक मांगने सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे अपने हैं, अदारे हमारे अपने हैं, हुकूमतें हम खुद बनाते हैं, वोट हम खुद इनको देते हैं, ये हम इनसे अपना हक भी नहीं मांग सकते, इस बिना पर खड़े हैं। पाकिस्तान आज दहशतगर्दी की जद में है, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा तकलीफ नहीं है। 48 घंटों में 57 हमले होते हैं दहशतगर्दी के, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? डिजिटल दहशतगर्दी। हमारी प्रायोरिटी हमारे फौजी जवानों को बचाना नहीं है क्या? हमारी प्रायोरिटी बेकसूर अवाम को बचाना नहीं है? लेकिन हम भूल गए हैं शायद। आज इसी वक्त चलते चलते आपके साथ एक और खबर शेयर करती चली जाऊं कि इंटरनेशनल चोर कौन है। एक नई खबर, हसन नवाज पर जुर्म साबित हो गया टैक्स चोरी का, और उन पर अब ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन हम इस पे भी बात नहीं करते, हम किसी चीज़ पे बात नहीं करते। हम तो सिर्फ बात करते हैं पाकिस्तान के कानून पर कि यहाँ पर पाकिस्तान का कानून सिर्फ आम आदमी को दबाने के लिए है, ताकतवर को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। जो भी ताकतवर आता है अपने मर्जी का कानून में तब्दीली कर लेता है, जब वो जाता है तो अगला आता है तो अगला अपनी मर्जी का कानून बनाता है। ये अवाम तो 70 सालों से पिसती चली आ रही है, जिसकी खातर कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था, जिनके लिए सोचा था कि ये अलग रियासत में रहेंगे तो आज़ादी से अपने दीन की पर अमल कर पाएंगे। लेकिन अफसोस कि हमें एक दिन भी सुख का नसीब ना हो सका। अगर हमें बाहर से सुकून मिलता है दहशतगर्दी से तो हम अंदर से मारे जाते हैं, और अगर हमें अंदर से सुकून मिलता है तो हमें बाहर दहशतगर्दी के हमलों से मारे जाते हैं। ये हकीकत है पाकिस्तानी अवाम, और हमेशा रहेगी। हमने अपनी अना और जिद की खातर इमरान खान को जेल में कैद कर दिया, उनसे बड़े जुर्म करने। ये उनका जुर्म सिर्फ इतना कि उन्होंने अपनी कौम से मोहब्बत की, अपनी कौम के लिए लॉयल साबित की। लेकिन जो इस मुल्क से वफादार नहीं, इस मुल्क के जिनकी जायदादें इस मुल्क की नहीं, हम उनकी खातिर उनसे इस कदर मुखालफत कर बैठे हैं, हम भूल गए कि सच क्या है, झूठ क्या है, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा खुदा क्या कहता है, हमारे रसूल क्या कहते हैं कि हक सच पर खड़े रहे। हम ये सब कुछ भूल गए और हम नफ्सा नफ्सी का शिकार हो गए। किसी के